हाँ दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। अभी तक हम किस में देखे? मिरर में देखे। ठीक, ये हो गया हमारा और ये बचा हुआ। तो अब इसको हम देखते हैं। यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स, जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, यूजिंग ए स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे उसमें चीजों को देखने के लिए जो घड़ी की मशीन बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं। उसको देखने के लिए वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास? क्या आपने कभी उसको अपने हाथों से टच किया है? इज इट प्लेन सरफेस ऑफ कर्व? क्या वो प्लेन सरफेस रहता है या कर्व रहता है या थिकर मिडिल मिडिल में थिकर रहता है या एजेस पे थिकर रहता है? द ग्लास यूज इन द स्पेक्टेकल्स एंड दैट बाय ए वॉच मेकर एग्जांपल। उनमें जो ग्लास आप देख रहे होते हैं जिससे वो देख के घड़ी घड़ी बनाते हैं, ठीक है, वो क्या रहता है? वो लेंस रहता है। पहला एग्जाम्पल, वो क्या रहता है? लेंस। जो छोटी छोटी चीजों को छोटी छोटी चीजों को इस लेंस में जब आप देखेंगे तो वो क्या दिखेंगी? बड़ी दिखेंगी। वो क्या दिखेंगी? बड़ी दिखेंगी। व्हाट इज अ लेंस? व्हाट इज लेंस? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? वी शैल डिस्कस these in the section। तो अब हम बात करते हैं लेंस की। ठीक है। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस। दो सरफेसेस रहेंगे। एक तो ये वाला सरफेस हो गया, ठीक, वन सरफेस ये हो गया। ठीक है। अब दूसरा सरफेस कहाँ है? दूसरा सरफेस ये है, इस तरफ का। ठीक, तो दो सरफेस हो गया, एक इधर एक इधर, दो सरफेस हो गया। तो ये बाउंड बाय टू सरफेस है, तो सरफेस से बाउंड रहता है। ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। उसमें से या तो एक ये स्फेरिकल होगा या तो दोनों स्फेरिकल होगा। ठीक है। दिस मीन दैट अ लेंस इज बाउंड एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। मतलब कम से कम एक जो है स्फेरिकल सरफेस रहना चाहिए लेंस के लिए। ठीक है। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। उसमें क्या होगा? जिसमें एक सरफेस रहेगा स्फेरिकल, तो दूसरा सरफेस क्या हो सकता है? प्लेन हो सकता है। ठीक है। A lens may have two spherical surface bulging outwards. Such lens is called double convex lens। ठीक है। ऐसे लेंस जो बाहर की तरफ भी, ऐसे लेंस में आप स्फेरिकल जिसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। तो ये भी एक स्फेरिकल स्फेयर का पार्ट है। ठीक, और ये वाला भी क्या है? एक स्फेयर का पार्ट है। तो मतलब दो स्फेरिकल सरफेस इसके पास है। ठीक, और बल्जिंग आउटवर्ड बाहर की तरफ बीच से ये मोटा होता है, थिकर एट मिडिल। मिडिल में क्या होगा? मोटा होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम? डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, या इसको सीधे हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। आपको समझ में आया? दूसरी चीज है कॉन्वेक्स लेंस, थिकर एट मिडिल कंपेयर टू द एजेस। थिकर मिडिल में क्या होता है? थिक होता है, मतलब मोटा होता है। किनारे किनारे क्या होता है? इसके तुलना में बहुत पतला होता है। ठीक। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन फिगर। कन्वेक्स लेंस का काम क्या है? देखिए दोस्तों, कन्वेक्स लेंस का क्या काम है? लाइट को कन्वर्ज करना। कोई भी अगर लाइट आएगी यहाँ पैरेलल, तो वो क्या चली जाएगी? एक पॉइंट पे मीट कर जाएगी। ये वाली भी लाइट वहीं पे मीट करेगी। ये वाली भी लाइट सीधे जाएगी। जो भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे जाती है। ठीक है। अब ये वाली लाइट भी इधर बेंड हो जाएगी, ये वाली लाइट इधर बेंड, मतलब ये सारी लाइट जाके फोकस पे बेंड हो जाएगी। ठीक है। इसके अभी बहुत नियम भी है दोस्तों, अभी आगे हम नियम भी पढ़ेंगे कि पैरेलल आगे जा करके फोकस से गुजरती हैं। ठीक है। तो अभी लॉ हम पढ़ेंगे। अभी हम धीमे धीमे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर इसको हम पूरा नियम इसका पढ़ेंगे, किस तरीके से लाइट कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक। हेंस कन्वेक्स लेंस आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी क्या कहते हैं, क्योंकि ये सारी लाइट को क्या कर रहा है? एक जगह पे इकट्ठा कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। ठीक, एक जगह पे इकट्ठा कर दे रहा है। सिमिलरली अ डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। इसी तरीके से डबल कॉन्केव लेंस क्या है? ये भी एक स्फेयर का पार्ट है। ठीक, ये भी एक स्फेयर का पार्ट। ठीक है।
तो बाउंडेड, ये क्या है आपका, ये कॉनकेव लेंस है। ये क्या है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है क्या, इसके पहला ये पार्ट है आपका, ठीक? और दूसरा ये स्फेरिकल पार्ट, मतलब बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। पहला ये सरफेस स्फेरिकल, दूसरा ये स्फेरिकल। इट इज थिकर एट एजेस, ये किनारे किनारे क्या होता है, थिक होता है, मतलब मोटा होता है। और थिनर एट मिडिल, थिनर एट मिडिल मतलब बीच में क्या होगा, ये पतला। ये क्या है, कॉन्केव लेंस की पहचान। सच लेंसेज क्या, इनका काम करता है, काम क्या होता है, लाइट को ये डाइवर्ज कर देते हैं। मतलब अगर लाइट आ रही है ना, तो ये क्या करेंगे, उसको डाइवर्ज कर देंगे। वो क्या कर रहा था, वो इधर ले आ रहा था, कन्वर्ज कर दे रहा था एक जगह। ये क्या कर रहा है, एक जगह पर नहीं करेगा और उसको डाइवर्ज कर देगा, ठीक। और जो भी लाइट, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कन्वेक्स, बीच से अगर गुजरेगी तो सीधे ही जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, या इसको हम कहेंगे कॉन्केव। तो अब आप दो चीज अभी तक आप पढ़ लिए। अभी तक आपको अगर नहीं पता तो आप पता हो गया होगा। ये कन्वेक्स लेंस आपने पढ़ लिया, कन्वेक्स लेंस पहचान क्या है इसकी, ये पहचान क्या है, थिकर एट मिडिल, thicker at middle and thinner at edges, ठीक है। मिडिल पे क्या होता है, मिडिल पे मोटा होता है और किनारे किनारे क्या होता है, पतला होता है। ये इसकी पहचान, ठीक है। और लाइट को ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, या इसको हम कहेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया पहला चीज, आपको पता चल गया। दूसरा क्या चीज है, दूसरा चीज था कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, इसकी पहचान क्या है दोस्तों, इसकी पहचान है कि ये क्या करता है, लाइट, ठीक है, ये क्या पहचान है, थिकर एट एजेस एंड थिनर एट मिडिल, थिकर एट एजेस एंड थिनर एट मिडिल। मिडिल में क्या होगा, पतला होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप, पतला है और यहाँ पे क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है लेंस की, ठीक है। और लेंस की पहचान क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो अब आपको दो लेंस पता चल गया, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल surfaces and thicker at middle and thicker thinner at middle and thicker at edges, ठीक है। तो अब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप इतनी सी डेफिनेशन अगर लिख देंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, ठीक है। इसका काम क्या है, लाइट को कन्वर्ज करता है। इसका काम लाइट को क्या है, इसका काम है लाइट को डाइवर्ज। अब आगे चलते, लेंस आइदर ए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, वो उसके पास दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ईच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर, दोनों सरफेस क्या होगा, पार्ट ऑफ स्फीयर। द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, इनका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। देखो बाबू, ये ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला किस स्फेरिकल सरफेस का हिस्सा, इस वाले। और ये वाला किस स्फेरिकल सरफेस का हिस्सा, इस वाला। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कुछ इधर होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो इधर कर दिया फोकस, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा बेसिकली। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसमें आपको बता दें, यहाँ पर जैसे ये है आपका, ये क्या आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये वाला किसका इस पार्ट है, इसका। और ये वाला किसका पार्ट है, इस वाले का। ये भी एक स्क्वायर है तो इस दोनों का सेंटर होगा। सेंटर को हम सी से डोनेट करते हैं, ठीक। सेंटर को हम सी से डोनेट करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक को अगर C1 नाम दे दे, एक को नाम दे दे C2, ठीक है। एक को नाम, सेंटर ऑफ कर्वेचर को नाम क्या दिया जाता है, C1 एंड C2, ठीक। An imaginary line passing through the two center of curvature length is called principal axis,
और इनसे जो इमेजिनरी लाइन पास होगी उसको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, लेंस का प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। जो C1 C2 से मिलाते हुए ऐसे लाइट लाइट लाइन जो जाएगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आपको दो चीज पता चला कि लेंस में क्या होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। इट हैज टू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम उसको किससे डोनेट करते हैं, C1, एक को C1 से डोनेट करते हैं और दूसरे को C2 से डोनेट करते हैं। तो अब ये बात करें, दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है, तो लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लिखा हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम क्या कहेंगे बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो आपको दूसरी डिफिनेशन पता चली, ठीक है। पहली बात ये चली कि इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दूसरा ये पता चला कि प्रिंसिपल एक्सिस लेंस का क्या होता है, ठीक है। और सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इट्स कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर, और इसका सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। सेंटर, और इसको किससे डोनेट किया जाता है, कैपिटल लेटर O, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये O से डोनेट किया है, ऑप्टिकल सेंटर को O से डोनेट किया है, ठीक है। ये है ऑप्टिकल, इसमें देखिए इसको, यहाँ देखिए ये, ठीक, O से डोनेट किया। तो ऑप्टिकल सेंटर अब पता चल गया। तीसरी क्या चीज पता चली भाई, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, मतलब लेंस के बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। जो अब चौथी बात, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइन पास होगी, लाइन पासिंग थ्रू अ लाइन पासिंग थ्रू a ray of light through the optical center of lens passes through without suffering any deviation, बिना डेविएशन के लाइट जो है आपसे पास हो जाती है, ठीक है। जैसे ये वाली लाइट है, वो अगर पास होगी क्या होगी, विदाउट डेविएशन जाएगी, ठीक है। वो कहीं डेविएट नहीं करेगी, कहीं मुड़ेगी नहीं, ठीक है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अपर्चर, द इफेक्टिव डायमीटर, अब हम पढ़ते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, ठीक है। ये वाला, ये आपको क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा, ठीक। ये आपका क्या कहलाएगा, अपर्चर। और इसमें अपर्चर क्या होगा, इसमें ये MN वाली लेंथ क्या कहलाएगी, अपर्चर, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। वी शैल कन्फाइन आवर डिस्कशन, हम उसी चीजों की बात करेंगे, उसी लेंस की बात करेंगे जिसका जो है अपर्चर बहुत छोटा हो, किसके किसके कंपेरिजन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की तुलना में अपर्चर बहुत छोटा, हम उसी लेंस की बात करेंगे। एंड द टू सेंटर्स कर्वेचर आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और जिसके सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो, जिससे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक का यहाँ पे बन रहा है तो दूसरे का भी उतनी ही दूरी पे इधर हो, C2 भी उतनी ही दूरी पे जितने पे C1, ठीक। तो ऐसे लेंस की हम बात करेंगे। सच लेंसेस आर कॉल्ड थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर, ऐसे लेंस को हम थिन लेंस कहते हैं विद स्मॉल अपर्चर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। ये इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस यूजिंग रे डायग्राम, इसको आप रे डायग्राम को दोस्तों समझ जाइएगा तो आप ये जो ऊपर वाला है उसको आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। तो इस वजह से पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर उसके बाद ये आपको मैं समझा दूँ। तो आप पहले इसको समझिए कि क्या कह रहा है दोस्तों। We can represent image formation by lens using ray diagram. A ray diagram will also help us to study the nature, position, relative size of the image formed by the lenses. ठीक है, मतलब रे डायग्राम हमको नेचर, इमेज की जो है कैसा नेचर होगा, पोजीशन क्या होगा, रिलेटिव साइज क्या होगा, हम समझ सकते हैं रे डायग्राम से, ठीक है। फॉर रे डायग्राम इन लेंसेज alike of spherical mirrors we consider it to of the following rays। वही जिस तरीके से हम रे डायग्राम मिरर में किए थे इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसी तरीके से लेंस में भी हम क्या करेंगे, दो दो रे को लेंगे और उससे हम देख लेंगे इंटरसेक्शन क्या हो रहा है लगभग, तो उसी से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट से तो बहुत सी रेज निकल रही है, लेकिन हम कोई अगर दो रे ले तो उससे हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो अब नियम पढ़ते हैं। पहला पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखिए। लाइट का बिना चैप्टर लेंस में आप इसको अगर नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। A ray of light from the object parallel to principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side। मतलब अगर ये रे पहला केस लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस,
कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, जो पैरेलल रे आएगी ऑब्जेक्ट की तरफ से वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, फोकस से पास होगी। ठीक, ये इस पॉइंट से पास होगी फोकस। ये है पहला नियम कॉन्वेक्स लेंस का। कॉनकेव का क्या कहता है, कॉनकेव का क्या कहता है, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे रे अगर पैरेलल जाएगी, ठीक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से गुजरते हुए हमें दिखेगी। ठीक है, फोकस से गुजरते हुए दिखेगी। दोस्तों अभी मैं बताऊंगा कि आपको लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस है इस तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होते हैं लेंस में, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होते हैं दोस्तों, दो होते हैं। इसी तरीके से लेंस में सेंटर फोकस कितने होते हैं, फोकस कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक, F1 F2, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो और चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, इसमें भी क्या होता है, F1 एंड F2। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो पहला ये है, तो ये बातें आपको याद रहेगी कि लेंस में फोकस कितने हैं, दो, दो फोकस होते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला नियम है, पहला नियम है कि कॉनकेव लेंस अगर पैरेलल रे जाएगी डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसको पीछे बढ़ेंगे तो हमको क्या लगेगा, इट अपीयर्स डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, हमें लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से पीछे बढ़ा। तो ये है नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत जाना जरूरी है। ठीक है, 2 और 3, तो इतना आपको अगर नियम नहीं, आप ये 3 नियम अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको रे डायग्राम नहीं समझ में आएगा और आप लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा लेंस, तो दूसरा क्या है, देखिए ये है कन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कॉन्केव लेंस। इसमें F1 F2, इसमें भी F1 F2 दो फोकस है। ठीक है, कह रहा है जो फोकस से पास होगा, फोकस से पास होगा, ये फोकस से के पास होगा। देखिए, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या था कि पैरेलल आ रहा था और फोकस से जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, फोकस से जा रहा है और बाद में पैरेलल। ठीक है, अब देखिए कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में क्या होगा, a ray of light appearing to meet at principal focus of a concave lens after reflection emerge parallel to principal axis। ऐसी कोई रे ऑफ लाइट तुमको जो लगे कि ये फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन वो क्या होगी, जब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या था, पैरेलल जा रही थी और डाइवर्ज जा रही, तो हमें लग रहा था फोकस से जाए, फोकस से आ रही है। और इसमें क्या होगा, इसमें फोकस की तरफ जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, यह दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट जाएगी तो क्या होगी, डाइवर्ज नहीं होगी, सीधे चली जाएगी, सीधे चली जाएगी बाबू, डाइवर्ज होगी ही नहीं, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन। अब देखिए रे डायग्राम से आप इमेज फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा सा बताते हैं आपको, आगे चलते हैं दोस्तों। द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन, अब हम देखेंगे क्या, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और उसका जगह जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम नजदीक लेते जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं कि कैसा कैसा इमेज, इस तरफ कैसा कैसा इमेज हमारा बन रहा है। ठीक है, तो पहला केस ये है हमारा। तो दोस्तों अब हम पहला केस लेते हैं, एक एक केस करके हम देखेंगे। देखिए आपका टेबल में भी हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये है आपका टेबल, क्या लिखा है यहाँ पे, नेचर, पोजीशन और साइज, रिलेटिव साइज ऑफ किसका, इमेज का, फॉर्म्ड बाय, किससे फॉर्म हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है,
फॉर किसके लिए, वेरियस पोजीशन के लिए, मतलब हम ऑब्जेक्ट को जगह जगह डिफरेंट जगह पे हम रखेंगे। पहले हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर हम बियॉन्ड टू F1 पे रखेंगे, मतलब C1 पे, इसका मतलब C1 है। और फिर उसके बाद हम, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस हम लेंगे जब हम उसको C1 पे रखेंगे। चौथा केस हम लेंगे उसके F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। पांचवा केस हम लेंगे जब हम फोकस, इस तरीके से हम 6 केस लेंगे, ठीक है। तो हम चलिए एक एक करके देखते हैं। हम पहला जब हम रखेंगे इन्फिनिटी पे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, चलिए आइए हम देखते हैं। पहला केस ये, देखिए पहला केस हमने यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। जब आपके इन्फिनिटी पे रहेगी तो यहाँ पे रे पैरेलल आएगी, पैरेलल जब रे आएगी तो क्या होगा, वो सभी रे क्या होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि बहुत दूर है लेंस की तुलना में। तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पहले फोकस से पास करेगी, फोकस से पास, सभी रे क्या होगी, फोकस पे मिल जाएंगे, तो हमारा इमेज क्या होगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। देखिए तो अब हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस F2, ठीक है। एट फोकस F2 पे हमारा इमेज बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज कब बनेगा, जब हम ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी, और उसकी साइज क्या होगी, पॉइंट साइज की तरह होगा, पॉइंट साइज, ठीक है। और उसका नेचर क्या होगा, इन उल्टा दिखेगा हमको, और रियल इमेज होगा, ठीक है। मतलब हम उसको स्क्रीन पे देखेंगे, देख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि जब C1 पे 2F1 या 2F1 को हम C1 बोलते हैं, ठीक है। दूसरा केस बाबू ये वाला है, जब हम ये रखेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड C1, मतलब C1 के इस तरफ रखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे रखा। तो यहाँ पे क्या होगा, दो रेस लेते हैं, हमारा दो रेस से काम हो गया। पहला रेस पहला ले लेते हैं, और दूसरा क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। ऑप्टिकल सेंटर वाली हम पढ़े हैं नियम कि वो सीधी चली जाती है, सीधे जाएगी। और ये क्या होगा, ये पैरेलल है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा बाबू, तो कहीं ना कहीं कटेगा, तो यहाँ पे जहाँ कटेगा वहीं इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज क्या होगा, रियल होगा एंड इनवर्टेड होगा बाबू, इनवर्टेड, ठीक है, ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड। इस इमेज को क्या करेंगे, हम स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, रियल होगा इमेज, और इसीलिए हम क्या करेंगे, रियल इमेज, और उल्टा होगा तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा केस। अब तीसरा केस हम लेंगे। तीसरा केस हमारा ये है, एट एट C1, एट C1, ठीक है। ये देखिए तीसरा केस, ये है तीसरा केस हमारा, एट C1 इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन बाबू होगा, देखिए C1 पे होगा तो एक रे हम वही काम करेंगे, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो वो सीधे चली जाएगी, और एक रेस क्या करेंगे, पैरेलल गुजार देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा फोकस से जाएगा, और फोकस से जाएगा तो यहाँ पे भी कहाँ पे बनेगा इमेज, C2 पे बनेगा, C2 पे बनेगा, ठीक है। मतलब C1 वाला इमेज कहाँ बनेगा, C1 ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, C2 पे बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, सेम सेम साइज का, जितने सेम साइज का ऑब्जेक्ट होगा, सेम साइज इमेज होगा, इमेज क्या होगा, सेम साइज, जो भी ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी इमेज की साइज जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। और लेकिन क्या होगा, रियल होगा इन्वर्टेड होगा, इमेज कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड, उल्टा होगा, ठीक है। देखिए ये, और एट 2F1, ठीक है, मतलब C1 पे क्या होगा, एट 2F2 मतलब C2 पे बनेगा, इमेज साइज क्या होगी, सेम साइज, और ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड। अब हम देखेंगे F1 और 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में, ठीक है। ये है F1, 2F1 मतलब C1, ठीक। तो C1, अब हम ऑब्जेक्ट को इधर ले आ रहे हैं, ठीक है, धीमे धीमे हम क्या कहते हैं, इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब और इधर लाए इन दोनों के बीच में, तो हमें दो रेज हम गुजारेंगे अभी भी पैरेलल एक, तो क्या होगा, और एक क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी, और पैरेलल वाली क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होकर चली जाएगी। अब क्या होगा, इस बार साइज क्या होगा, इन लार्ज, जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है उससे क्या होगा, बड़ा दिखेगा हमें, इन लार्ज, ठीक है। रियल होगा इन्वर्टेड होगा, रियल एंड
इन्वर्टेड। ये आपका हो गया चौथा केस। चौथा केस है क्या है, बिटवीन C1 एंड F1। ठीक है, अब हम इसको और ले आएंगे इधर, मतलब और इधर लाएंगे तो अब कौन बीच में पड़ा हो, F1 पे देखेंगे। ठीक है, पांचवा केस हमारा होगा F1। ठीक है, पांचवा केस क्या है, एट एट F1। ठीक, देखिए आप, पांचवा केस ये है एट F1। ठीक है, इमेज बन रही है आपकी इन्फिनिटी पे। पांचवा क्या बाबू, जब आप जाएंगे यहाँ पे, पहला रे यहाँ से जा रहे हैं और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या F2 पे जाएगी और ये क्या होगा, ऐसे जाएगी। ठीक है, ये इसका साइज, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे कहीं बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, इन लार्ज होगा और रियल होगा एंड इन्वर्टेड। ठीक, इन लार्ज इन्वर्टेड। ये है। ठीक है, एट इन्फिनिटी इमेज बना, इन्फिनिटी हाईली ज्यादा बड़ा होगा और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब हम उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं और उल्टा होगा। ठीक, फिर क्या होगा, अब हम उसको और करीब ले जाएंगे, मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक, एफ अब अभी तक F1 था, अब हम इसको और करीब ले गए, और करीब ले गए तो F1 हुआ है और ये ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में रख के देखा है। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, अब क्या होगा, और ये इधर जाएगी। ठीक है, और इसके फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से गुजर जाएगी और इसमें क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर पे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं दोनों क्या है, एक इधर जा रही, इस तरफ जा रही है, एक उस तरफ जा रही है। ठीक, तो इधर तो कट कहीं होगा नहीं हम, लेकिन जब पीछे बढ़ाएंगे तो हमें कट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है इमेज। ठीक, तो इमेज क्या कैसी होगी इसकी, ये देखिए, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, और जब सेम साइड ऑफ द लेंस आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस जब रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और इमेज क्या है, बड़ी बनेगी। ठीक है, और इरेक्ट रहेगा, मतलब इस तरीके से अपराइट था ऊपर की तरफ, हम पहले बता चुके हैं, मिरर वाले में इरेक्ट रहेगा इमेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा टेबल किसका, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये बाबू एकदम देख रहे हो कुछ कुछ, मतलब आप इसकी तुलना जब कॉनकेव मिरर से करोगे, ठीक है, तो ये पूरा एकदम सेम आएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर से जो आप तुलना करोगे, जो कॉनकेव मिरर का टेबल और इस मिरर टेबल, इस लेंस कॉन्वेक्स लेंस का टेबल है, दोनों तो एक तरीके से काम करते हुए दिखेंगे तुम। ठीक है, इनका टेबल एक तरीके से दिखेगा, टेबल एक तरीके से दिखेगा बस। अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, उसमें हम क्या किए थे, कॉन्वेक्स लेंस से सिर्फ दो ही जगह दिए थे। ठीक है, एक इन्फिनिटी पे रखे थे और एक क्या किए थे, करीब में रख के देख लिए थे। तो इसमें क्या करेंगे हम, कॉनकेव लेंस में वैसे ही करेंगे, एक इन्फिनिटी पे ले लेंगे और एक क्या करेंगे, जो है तुम्हारा, एक इन दोनों के करीब में रख के देख लेंगे। ये है कॉनकेव लेंस का टेबल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये है कॉन नेचर, कैसा नेचर है, पोजीशन क्या है, इमेज साइज क्या है इमेज की, फॉर्म्ड किसके द्वारा फॉर्म हो रहा है इमेज, कॉनकेव लेंस के द्वारा। ठीक है, कॉन्केव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका साइज कैसा है, पोजीशन क्या है, कहाँ पे बन रहा है मतलब, और उसका नेचर कैसा है। ठीक है, रियल है कि वर्चुअल है, क्या है, फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जब हम पोजीशन पे हम रख रख के देखेंगे, तो हम इसमें सिर्फ दो ही पोजीशन लेंगे, जैसा हम वो उस वाले में लिए थे आपके कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, एक इन्फिनिटी पे ले लेंगे और एक क्या करेंगे, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले लेंगे। तो जो इमेज इन्फिनिटी पे लेंगे उसका F1 पे बनेगा इमेज और पॉइंट साइज होगा वर्चुअल और इरेक्ट। और इसमें देखिए वही टेबल इसका भी मैच कर गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसमें भी क्या होता था, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर का टेबल एकदम सेम था ना कि नहीं, उसमें वर्चुअल इरेक्ट बनता था, इसमें वर्चुअल इरेक्ट बनता था। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं इसको, पहला केस और दूसरा केस, दो केस देखना। पहला केस ये है,
एट इंफिनिटी, पहला केस क्या है, एट इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पे रखेंगे रेज आएंगी पैरेलल, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन का डाइवर्ज, जब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ मिलती हुई दिखेगी, ठीक, पॉइंट साइज का। और ये इमेज क्या होगा, जो कि सेम साइड बन रहा है जिस तरफ से हम देख रहे हैं, हम इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल, वर्चुअल रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा। और जब हम इसको करीब में ला के देखेंगे तो करीब में दो रेज है, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, एक पैरेलल गुजार दो, पैरेलल वाली रे इधर फोकस की तरफ आती हुई लगेगी, और ये जब इधर, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो जाएगा। ये भी क्या है, वर्चुअल है, ठीक है, लेकिन साइज क्या है, इसके तुलना में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ये दो पोजीशन था, ये दूसरी पोजीशन थी, ये एक इन्फिनिटी पे और एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये आप बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, वर्चुअल एरे पॉइंट, ये टेबल आपको याद, ठीक, तो टेबल आपको याद करना। अब आगे चलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, एकदम सेम है, ठीक, कुछ भी इसमें नया नहीं। लेंस फार्मूला देख लेते हैं, लेंस फार्मूला क्या है इसमें अलग, वहां पे क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये मिरर फार्मूला है, ये क्या है बाबू, मिरर फार्मूला है, कंफ्यूज मत होना। मिरर में क्या होगा, यहाँ पे प्लस रहता है मिरर में, और लेंस में क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u, ये क्या है, लेंस फार्मूला, ठीक। तो डिफरेंस कहाँ है, बस प्लस और माइनस में, मिरर में प्लस रहेगा और लेंस में क्या होगा, माइनस रहेगा, 1/v में, ये है मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, फोकल f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। अब फोकल लेंथ देख लीजिए आगे, द लेंस फार्मूला गिवन इन अबाउट जनरल वैलिड फॉर एनी स्फेरिकल लेंस, टेक प्रॉपर साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी व्हाइल पुटिंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन पढ़ने से पहले एक चीज छूट रहा है बच्चों, देखिए ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ ये f 1/f, जो f है, ठीक है, f जो है पॉजिटिव होगा, f क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हम उसका f क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और f निगेटिव, निगेटिव कब होगा, जब वो कॉनकेव लेंस हो, ठीक, ये याद आपको रहेगा, बहुत जरूरी है उसका, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें, कुछ ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो निगेटिव। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यानी वो क्या है, कन्वेक्स लेंस, अगर फोकल लेंथ की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो यानी वो क्या है, कॉनकेव लेंस, बस खत्म, ज्यादा उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों, अब देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है, ठीक, क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, देखिए रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन टू द एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इमेज की हाइट एच डैश है और ऑब्जेक्ट की हाइट एच है तो एच डैश अपॉन एच क्या हमको देगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, एच डैश अपॉन एच, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस। एम की वैल्यू क्या है, एच डैश अपॉन एच, ठीक, और क्या इसके बराबर, किसके बराबर होगी, वी अपॉन यू, ठीक है, वी अपॉन यू, और उसमें क्या होता था, माइनस वी अपॉन यू के बराबर होता, इसमें क्या होगा, वी प्लस वी अपॉन यू के बराबर, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और फिर इसमें, इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या, इसके बाद पढ़ाना हमको बाबू
अब देखिए बाबू न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, 9.3 बाबू कहता है क्या, ठीक, कह रहा है कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस अगर है और उसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। अब बाबू बताओ हम क्या बताए थे यहाँ पे, कॉनकेव लेंस का अगर फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, ये है कॉनकेव लेंस, ये है ठीक। इसका हम क्या कहते हैं कि फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव। कॉनकेव लेंस क्या है, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव, और यहाँ पे भी हम बताएं, ठीक है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। एफ की वैल्यू कितनी हुई, एफ की वैल्यू आपको कितनी हुई, एफ की वैल्यू हुई हमारी -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि ये कॉनकेव कॉनकेव लेंस, ठीक। पैरा एट व्हाट डिस्टेंस should object from the lens be placed so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens, ठीक है। अब करा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, ऑब्जेक्ट कितना दूर पर रखा जाए, ठीक है, जो उसके इमेज कितना बने 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो देखो कॉनकेव लेंस में इमेज किस तरह बनती है, ये है कॉनकेव लेंस, सॉरी सर, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इधर वाला डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। और कॉनकेव लेंस में क्या होता है बाबू, कि सारी इमेज जो है इधर ही बनती है, ठीक है। जितनी भी इमेज बनेगी सब इस तरफ बनेगी, लेफ्ट साइड। और वो कैसा होगा, वो तभी उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब सेम साइड, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उसी साइड बनेगा। तो इस वजह से क्या होगा बाबू, इधर है तो निगेटिव है, इस तरफ बन रहा है तो यानी निगेटिव होगा। तो v की वैल्यू क्या है, इमेज को हम v से डोनेट करते हैं, हमें इमेज दिया है ना, इमेज इमेज कितना हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बन रही है, लेकिन वो क्योंकि इसी तरफ बनेगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस से इमेज हमें पता है इसी तरफ बनेगा, तो इस तरफ डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में वही लिख दो, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक। पूछ रहा है क्या हमसे, पूछ रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा पोल से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट भी इधर ही कहीं रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू कितनी आएगी, निगेटिव में आएगी। आप देखिएगा, आप फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, एफ की वैल्यू कितना है बाबू 15, माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी बाबू -1/v, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, इसको उधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके आइएगा आप, तो ये क्या होगा 1/u प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लेके जब जाइएगा आप, ठीक, तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10, ठीक है, ठीक है बाबू। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक, एलसीएम कितना आएगा इसका 30, ठीक है। तो 15 दूना 30 2, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 10 या 30 मतलब 10 3 या 30, तो यहाँ पे 3, दो में से 3 जब घटाइएगा तो क्योंकि ये माइनस वाला साइन किसके पास है, बड़े वाले नंबर के पास है, तो माइनस में आएगा, तो -1/30, ठीक। 1/u इज इक्वल टू 1/30, मतलब u की वैल्यू कितनी बाबू -30, u की वैल्यू कितनी है माइनस, हम क्या कहते हैं u कितना आएगा, निगेटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि हम इस तरफ रखते हैं ना, इस तरफ रखेंगे तो हम क्या u की वैल्यू हमेशा निगेटिव में ही रहेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया बाबू, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इधर रखा जा रहा है। यहाँ से कितने दूरी पर रहेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से कितने दूरी पर रहेगा 30 सेंटीमीटर यहाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u, v की वैल्यू कितनी है 10 -10, और u की वैल्यू कितनी है, ठीक है। m इज इक्वल टू v/u कर दो 1/3 मतलब 0.33, 0.33 आ गया, या 1/3 रहने दो, 1/3 मतलब इमेज ऑफ इज 1/3 ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज क्या हुआ 1/3 छोटा हो गया। यहाँ जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है ना, इस तरफ जो इमेज बनता है,
कॉन्केव लेंस का, इमेज से छोटा होता, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, तो कितना छोटा होगा, 1/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, मतलब 1/3 टाइम्स छोटा हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए कोई चीज़ एक बार में नहीं क्लियर होती, आप उसको जितनी बार और देखिएगा उतनी बार वो और बेहतर होता चला जाएगा। थैंक यू, नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।